हनुमान जी की जन्म कथा। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही झगड़ा होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवनदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवनदेव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। एक हरियाणा के कैथल में जन्मे थे हनुमान जी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपिस्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली मानते हैं। 2 मतंग ऋषि के आश्रम में जन्मे हनुमान। एक ये भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहां मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। 3 गुजरात के अंजनी गुफा में जन्मे संकटमोचन हनुमान। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहां अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। 4 झारखंड के आंजन गांव की गुफा में जन्मे बजरंगबली। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहां एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी जन्मस्थली बताई जाती है। हनुमान जी को कैसे मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई।
संकट मोचन हनुमानाष्टक। श्री हनुमंत लाल की पूजा आराधना में संकट मोचन हनुमान अष्टक का नियमित पाठ करने से भक्तों पर आए गंभीर संकट का भी निवारण हो जाता है। हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनों लोग भयो अंधियारों, ताही सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन नाम तिहारो। एक, बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो, कैद्विज रूप लिवाया महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। दो, अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपीस ये बैन उचारो, जीवत ना बचे और हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पग उधारो, हेरी थके तत्सिंधु सबई तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो। तीन, रावण त्रास दई सिया को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनीचर मारो, चाहत सिया अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। चार, बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो, ले ग्रह वैद्य सुशन समेत, तबई गिरी द्रोण सुबीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। पांच, रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबई सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबई दल, मोह भयो ये संकट भारो आए, आनी खगेश तबई हनुमान जू, बंधन काटी सुत्रास निवारो। छह, बंधु समेत जबई अहे रावण, ले रघुनाथ पताल से धारो, देवी पूजी भली विधि सो बली, देव सबई मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तभी, अहिरावन सैन्य समेत संहारो। सात, काज किए बर देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। आठ, दोहा, लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर, हनुमान आरती, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरव कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय, आरती की जय हनुमान लला की, दे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधी लाए, लंका सो कोट समुद्र सीखाए, जात पवन सुत बार न लाए, आरती की जय हनुमान लला की, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, आरती की जय हनुमान लला की, पैठी पताल तोड़ी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, आरती की जय हनुमान लला की, सुर नर मुनि जन आरती उतरें, जय 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 हनुमान उच्चारें, कंचन थार कपूर लौ छाए, आरती करत अंजना माए, आरती की जय हनुमान लला की, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस ही बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराय, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, श्री राम स्तुति, श्री राम नवमी, विजय दशमी, सुंदरकांड, रामचरितमानस कथा, श्री हनुमान जन्मोत्सव और अखंड रामायण के पाठ में प्रमुखता से वाचन किया जाने वाली वंदना। दोहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज्जुमन, हरण भव भय दारुणा, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणा। एक, कंदर पगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदर, पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावर। दो, भजु दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंद, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंद। तीन, शिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदारु अंग विभूषण, आजानु भुज शर चापधर, संग्राम जित खरदूषण। चार, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजन, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजन। पाँच, मन जाहि राच्यो मिलहि सो, वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। छह, एही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सात, सोरठा, जानी गौरी अनुकूल, सिया हिया हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फर्कन लगे, श्री राम रक्षा स्तोत्रम, अस्य श्रीराम रक्षास्त्रोत मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषे, श्री सीतारामचंद्रो देवता, अनुष्टुप छंद, सीता शक्ते, श्रीमान हनुमान कीलकम, श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षास्त्रोत जपे विनियोगः, ध्यायदा जानुबाहु धृत शरधनुष बद्ध पद्मासनस्थ, पीतम वासो वसान नवकमल दल स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम,
वामानकारूर सीता मुख कमल मिलल लोचनमनी रदाभम नानालंकार दीप्तम दत्तमुरुजटा मंडलम रामचंद्रम राम रक्षा स्तोत्रम चरित रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षर पुंसा महापातक नाशनम 1 ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम राम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुट मंडित 2 सासितुन धनुर्बाणपाणी नक्तंचरांतकम स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतम जम विभुम सासितुन धनुर्बाणपाणी नक्तंचरांतकम स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतम जम विभुम 3 राम रक्षा पठेत प्राज्ञः पापघ्नि सर्वकामदाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः 4 कौसल्यो दृश्यो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राण पातु मखत्राता मुख सौमित्र वत्सलः 5 जिह्वा विद्यानिधे पातु कंठ भरतवंदितः स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुकः करो सीतापते पातु हृदय जामदग्न्यजित मध्यम पातु खर्ध्वंसी नाभिन जाम्बवदाश्रयः 7 सुग्रीवेश कटि पातु सक्थिनी हनुमत प्रभुः उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाश कृताः 8 जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दशमुखांतकः पादो विभीषण श्रीदः पातु रामखिलम वपुः 9 एता रामबलोपेता रक्षा यह सुकृति पठेत सचिरायो सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत 10 पाताल भूतल व्योम चारिंशच्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षित राम नाम्भे रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिन् मुक्तिं च विन्दति 12 जगज्जत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामिदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् 14 आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमाहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुधो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः 16 तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमार महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रात्रो रामलक्ष्मणो 18 शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम् रक्षः कुलनिहन्तारत्रायिता नो रघुत्तमो आत्तसज्धनुषाविषु स्पृशा वक्ष्याशुग्निष्णगस्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावृतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खगी चापबान्धरो युवा गच्छ मनोरथान् नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः 21 रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयो पराक्रमः 23 इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामः दुर्वादलश्यामः पद्माक्षः पीत्वाससं स्तुवन्ति नाम्भिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः 25 राम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवर सीतापता सुंदर काकुत्स्थः करुणार्णव गुणनिधि विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंध दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिन् वंदे लोकाभिराम रघुकुलतिलकम राघव रावणारिम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः 27 श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरण भव राम राम श्रीराम चंद्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीराम चंद्रचरणो वचसा गृह्णामि श्रीराम चंद्रचरणो शिरसा नमामि श्रीराम चंद्रचरणो शरण प्रपद्ये 29 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम 31 लोकाभिराम रणरंगधीर राजीवनेत्रम रघुवंशनाथ कारुण्यरूप करुणाकर तम श्रीरामचंद्रम शरण प्रपद्ये 32 मनोजव मारुतुल्य वेग जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथम मुख्यम श्रीराम दूत शरण प्रपद्ये कूजंतम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम 34 आपदाम्पहर्तार दातार सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जन भवबीजानामर्जन सुख संपदाम तर्जन यमदूताना राम रामेति गर्जनम 36 रामो राजमने सदा विजेते राम रमेशम भजे रामेनाभेता निशाचर्चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायण परतर रामस्य दासोऽस्म्यः रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्राः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य रघुवर श्री रामचंद्र जी आरती श्री राम नवमी विजयदशमी सुंदरकांड रामचरितमानस कथा और अखंड रामायण के पाठ में प्रमुखता से की जाने वाली आरती।
आरती कीजय श्री रघुवर जी की। सच्चित आनंद शिव सुंदर की। दशरथ तनय कौशल्या नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त और चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, निर्गुण सगुण अनूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, हरण शोक भय दायक नवनिधि, माया रहित दिव्य नरवर की, जानकी पति सुर अधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, विश्व वंद्य अवन अमित गति, एकमात्र गति सचराचर की, शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी, नामलेत जग पावनकारी, वानर सखा दीन दुख हर की। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से मिलते हैं 10 बड़े लाभ। भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी से रोग लग जाता है। ऐसे में किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपका फायदा कर सकता है, जानिए सेहत के 10 रहस्य। 1. आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। 2. मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होना है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना, यह सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवद दिन जानकी माता। 3. अकारण भय व तनाव मिटता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। 4. हर तरह का रोग मिटता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश बिकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहे, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेश हो अर्थात कष्ट हो, वह संपात हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है, मतलब ये कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 5. हर तरह का संकट मिटता। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो ये पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगी। 6. बंधन मुक्ति का उपाय। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 अर्थात 100। 7. नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। 8. ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 9. घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। 10. बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे।
जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालन। जब व्यक्ति तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। 11. नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है। हनुमान चालीसा का रोज करें पाठ, मिलेंगे चमत्कारी फायदे। बजरंगबली को प्रसन्न करने और उनका चिंतन करने के लिए कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सही तरीके से करने पर जीवन की कई मुसीबतों को दूर करने में मदद मिलती है। देवों के देव महादेव के अवतार हैं हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर सिर्फ हनुमान जी ही विराजमान हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने और उनका चिंतन करने के लिए कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की कई मुसीबतों को दूर करने में मदद मिलती है। इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। कब और कैसे करें? हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं इस चालीसा का रोज पाठ करने से हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हनुमान चालीसा को सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। डर और नकारात्मकता भगाएं। हनुमान चालीसा में दोहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डर और भय से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। वहीं इस चालीसा का रोजाना पाठ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। सुख समृद्धि पाएं। हनुमान चालीसा का 7 बार रोजाना पाठ करने से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इससे आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भी मदद मिलती है। वहीं हनुमान चालीसा के पाठ से कारोबार में उन्नति करने के भी योग बनते हैं। बुद्धिमत्ता बढ़ाएं। नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर याद करने की क्षमता में सुधार होता है। इसलिए बुद्धिमान और गुणवान बनने के लिए हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।